नमस्कार, मैं अजय गोरखा। आज का विषय है नेपाल के नए राजा पारस शाह। नेपाल में राजतंत्र का इतिहास लंबा और समृद्ध है। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राजतंत्र था, जहां राजा ज्ञानेन्द्र अंतिम राजा थे। लेकिन कम्युनिस्ट क्रांति, माओवादी आंदोलन और राज परिवार की हत्या के बाद नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हुई। हिंदू राष्ट्र से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रूपांतर हुआ। सैकड़ों वर्ष की साधारण प्रजा की स्थिति में जी रहे नेपाली समाज नागरिक में बदल गए। जैसे कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ढेरों प्रमोशन पाकर ग्रेजुएट बन गए। प्रजा और नागरिक होने का अंतर नहीं समझ सके, अधिकार और कर्तव्य नहीं समझ सके और सभी गैर जिम्मेवार तरीके से महत्वाकांक्षों का बोझ ढोकर अनुशासनहीन डकैती की तरह देश को लूटकर अपनी जेब भरने लगे। लूट की जल्दी में अपने अपने डकैती की योग्यता के आधार पर अपने ही देश को लूटने निकल पड़े। किसी ने लूटने का माध्यम धर्म बनाया, किसी ने लूटने का माध्यम संप्रदाय बनाया, किसी ने लूटने का माध्यम राजनीति बनाया, किसी ने अपने ही नेपालियों को बेचने लगे, किसी ने नदी नाले, तो किसी ने देश को ही बेचने निकल पड़े। कुछ भी बेचने की कला न रखने वाले सिर्फ राजा को ही बेचने की अनुमति होनी चाहिए कहने लगे। जो कल राजा चोर देश छोड़ कह रहे थे, आज देश बचाने की बात करने लगे और राजावादी बन गए। वास्तव में हजारों वर्षों की युद्ध संधि समन्वय से हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया गौरवशाली देश भ्रष्टाचार के ग्रेनेड फटने से टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति आई। भारत, चीन और अमेरिका जैसे 3 महाशक्तियों के स्वार्थ केंद्र में नेपाल फुटबॉल बन के रह गया। नेपाल ये महाशक्ति कभी नेपाल में राजतंत्र स्थापित करते हैं, कभी विस्थापित करते हैं, कभी माओवादी लाते हैं, कभी धर्मनिरपेक्ष, तो कभी हिंदू राष्ट्र, तो कभी जात संप्रदाय में विभाजित राजनीति करते हैं। इन सभी कारणों से विश्व प्रसिद्ध बहादुर कौम देश नेपाल आज कांचा, बहादुर, बेश्या, मर्सिनेरी और एक सस्ता नौकर का देश में रूपांतर किया गया है। आज नेपाल सांप्रदायिक राजनीति के गृहयुद्ध की स्थिति में है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेपाल में राजतंत्र की पुनः स्थापना की चर्चा फिर से उठी है। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र के भव्य स्वागत ने इस चर्चा को और बल दिया है। काठमांडू में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, जिससे राजतंत्र की पुनः स्थापना की संभावना को बल मिला है। और राजतंत्र को पुनः स्थापना करने के अलावा नेपाल को बचाने का और कोई उपाय भी नहीं दिखता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। राजतंत्र की पुनः स्थापना की संभावना ने नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों में बेचैनी ला दी है। प्रमुख विपक्षी दल सीपीएन माओवादी केंद्र ने इस विषय पर आपातकालीन बैठक भी की है। पूर्व राजा को राजनीतिक करना चाहते तो चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। सामाजिक प्रतिक्रिया। नेपाल ने विभिन्न सामाजिक समूहों ने भी राजतंत्र की पुनः स्थापना के विषय में अपनी अपनी धारणा व्यक्त की है। कुछ समूहों ने राजतंत्र की पुनः स्थापना का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने गणतंत्र के पक्ष में खड़े हुए दिखे हैं। हम भारतीय गोरखा स्थिर, समृद्ध, सबल और शांतिपूर्ण नेपाल देखना चाहते हैं। निष्कर्ष। लेकिन राजा किसे बना जाए? पूर्व राजा के पूरे परिवार की हत्या हो गई। हत्या भी ऐसे हुई कि हत्यारा और हत्या के मास्टरमाइंड का पता आज तक नहीं चल पाया। भारतीय गुप्तचर विभाग, रॉ और अमेरिकी CIA पर उंगली उठती जरूर है। बचे हुए राजा के अंतिम 3 सदस्य 77 वर्ष के राजा ज्ञानेन्द्र, 53 वर्ष के राजकुमार पारस शाह और उनके पोते 22 साल के हरेंद्र शाह है। ज्ञानेन्द्र की उम्र अंतिम पड़ाव पर है। उनकी उम्र अब कुछ बरस की है। इसका मतलब है अगला राजा पारस शाह। अब यह वीडियो देखिए। पारस शाह को राजा बनने के योग्य नहीं है। पारस शाह को रोका जा सके तो ज्ञानेन्द्र के पोते, पारस के बेटे हरेंद्र शाह राजा बनेंगे। पारस शाह अभी साधारण जनता रहते हुए भी इतना उपद्रव करते, कभी पुलिस से लड़ाई करते, कभी गोली चलाते, कभी किसी का पैर तोड़ते, तो राजा, राजकुमार या राजा के पिता बनने के बाद क्या करेंगे? अब नेपाल का राजा पारस शाह बनने के बाद नेपाल कैसे बनेगा? विदेश में कैसे संदेश जाएगा? पारस शाह क्या क्या कांड करेंगे और भारत, चीन और अमेरिका क्या क्या कांड करवाएंगे? एक बार कल्पना करने पर भी शरीर में झंझनाहट होती है। अब नेपाल के राजावादी राजतंत्र को पुनः स्थापना करने से पहले पारस शाह को किस व्यवस्था में रखना है, कैसे नियंत्रण करना है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। भविष्य में पारस शाह जैसे और राजा बनेंगे तो उनको रोकने के लिए राजतंत्र को पुनः विस्थापना करने की आवश्यकता पड़ी तो कैसे करना है, इस बारे में भी सोचना होगा। पारस शाह का प्रबंधन किए बिना राजतंत्र की पुनः स्थापना उपलब्धि से ज्यादा हानि दिखती है। आज के युग में
प्रजातंत्र की तुलना में राजतंत्र से तुलना नहीं की जा सकती, पर नेपाल में समाजवादी, साम्यवादी या पूंजीवादी, कम्युनिस्ट व कैपिटलिस्ट, राजतंत्र और गणतंत्र में से एक चयन करने की बजाय आज गृह युद्ध और राजतंत्र में से एक चयन करने की स्थिति है। लेकिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र और राज सिंहासन के बीच पारस शाह राहु केतु की तरह घूम रहे हैं। नेपाल में मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कोई मंगोल को राजा बनाने की मांग कर रहे हैं, या तो राजा के लिए लीगली कोर्ट की तरह पौराणिक दौड़ प्रतियोगिता रखनी चाहिए, या ग्रेट ब्रिटेन की तरह सेरेमोनियल राजतंत्र। शायद राजतंत्र ही नेपाल की नियति है, और ये नियति नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व की देन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।